पास हैं तो आप ओपन, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। ओके, हम स्टार्ट करेंगे CTM से। बेसिक्स होते हैं। मेकअप से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? स्किन केयर। स्किन केयर करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना क्या होगा, आपके क्लाइंट की स्किन डैमेज हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा कोई आपके पास। ओके, तो हम हमेशा CTM से स्टार्ट करते हैं, यही होते हैं बेसिक्स। ओके, देन हम जाएंगे फिर बेस बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे स्टेप्स पकड़ेंगे, जैसे बेसिक आई मेकअप। सबसे इजी आई मेकअप कौन सा होता है? न्यूड आइज, ठीक है। उसमें क्योंकि आपको 1-2 कलर्स यूज करने होते हैं एंड आपका आई मेकअप हो जाएगा। देन स्मोकी आईज आप लोगों ने सुना होगा सबने, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा और वाइब्रेंट आईज, जैसे हल्दी में आप देखते हो कलरफुल आईज होती हैं काफी, मेहंदी के में काफी ब्राइट और ग्लिटरी आईज होती हैं, ठीक है। ऐसे हम डे के हिसाब से कैसे आई मेकअप करना है और पार्टी नाइट के हिसाब से कैसा करना है, ये सारा हम सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम CTM से। सबसे पहले किस किस को CTM का पता है? व्हाट इज CTM? बोलो। एग्जैक्टली, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। यही से हम स्टार्ट करते हैं। क्लेंजिंग के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? अगर आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप फेस वॉश, ठीक है, घर में तो कर ही सकते हैं अपने लिए, बट प्रोफेशनली अगर आप कर रहे हो तो आप फेस वॉश को अवॉइड करो, क्योंकि आप ये प्रोफेशनली किसी को बोल तो नहीं सकते अपना फेस वॉश कर लो, तो आप क्लेंजिंग वाइप्स यूज करते हो, ठीक है। प्रेफर करो कि आप ऐसी वाइप्स लो जिसमें एलोवेरा टाइप कुछ हो या क्यूकम्बर हो, क्योंकि ये ना सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाते हैं, ठीक है। या फिर हाइपो एलर्जेनिक हो, या आपको अपने प्रोडक्ट्स में ढूंढना है। आई गेस खुशी आपने सुना होगा ये, ठीक है, मैंने ये समझाया था सेंसिटिव वाली पे। एंड इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? अगर आपके पास वाइप्स खत्म हो गई हैं, अब आप क्या करोगे इमरजेंसी में? आप मेकअप रिमूवर यूज कर लो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ऑयल, जो कि मॉइस्चराइज कर लेगा, ठीक है। क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इससे आप इसको आप क्लेंजर की तरह यूज कर सकते हो, बट ओनली इन इमरजेंसी केसेस, ठीक है। अदरवाइज आप इस टाइप की वाइप्स रखो, क्योंकि बेस्ट यही रहती हैं। आप फिर अगर क्लेंजर में जाओगे तो क्लेंजर के लिए भी एनीवे आपको कोई वाइप चाहिए होगी, ठीक है, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही ऐसी वाइप्स यूज कर लें, ठीक है। देन आता है क्लेंजर के बाद टोनर, ठीक है। यहाँ पे मैंने CTM के बारे में क्या लिखा है पहले यहाँ पे अगर देख सकोगे, इट क्लेंजेस द स्किन थॉरली, ठीक है। स्किन को क्लीन करना होता है, क्योंकि क्या होता है, बाहर से आपका क्लाइंट आएगा, ठीक है, डस्ट पॉल्यूशन बहुत होता है, उसके ऊपर अगर आप केमिकल्स वगैरह वाला मेकअप ऐसा कुछ लगा दोगे तो वो साथ में मिलकर रिएक्ट करके क्या देंगे, आपके एक तो ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़ जाएंगे वो, ब्लैक हेड्स, एक्ने, स्किन रैशेज वगैरह वाली प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस। जिनकी सेंसिटिव होगी तो वो जरूर बोलेगा, काफी लोगों को पता ही नहीं होता उनकी स्किन सेंसिटिव है, एंड देन वो ब्लेम किस पे कर देंगे कि आपके प्रोडक्ट्स ने मेरा मेकअप खराब कर दिया, मेरी स्किन खराब कर दी, ठीक है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, कीप्स द स्किन pH लेवल इन चेक। ये होता है जो स्किन का pH लेवल एकदम ठीक रखता है। टोनर, टोनर का क्या काम होता है? आपको कैप रिमूव करनी होती है, इसको शेक करना होता है एंड 3-4 टाइम्स क्लाइंट के फेस पे इसको स्प्रे करना होता है। इसका काम ये है कि pH लेवल जो होता है वो बैलेंस कर देता है। काफी मेकअप आर्टिस्ट सब कहते हैं कि ना टोनर का कोई यूज नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। आप इसको टोनर मत समझो, फॉर इंस्टेंस आप इसको वाटर समझो, पानी। गर्मियों में पानी आप क्यों अपने फेस वॉश करते हो ना, बाहर से आते हो, क्यों? गरम गरम होता है, पानी ठंडक दे देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको टोनर की तरह ना भी देखो तो आप पानी की तरह देख सकते हो। उसकी तरह अगर आप स्प्रे करो इसको, तो बाहर से अगर कोई आया है, सनबर्न टाइप या कुछ हो रहा हो किसी के, ठीक है, काफी लोगों के हो जाता है सनबर्न, स्किन रेड हो जाती है, तो ये कूल डाउन करेगा स्किन को, ठीक है। इसलिए टोनर इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन समर्स, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू सीजन भी होती हैं ये चीजें, नेक्स्ट स्लाइड में आगे होगा, तो इसलिए टोनर इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए, मॉइस्चराइजर आपने इसका नाम सुना है कभी किसी ने? है ना, सीटाफिल। ये मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दिस इज हाइपो एलर्जेनिक, ये किसी की स्किन पे रिएक्ट नहीं करेगा। मैं भी आपको पास करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है हाइपो एलर्जेनिक, ठीक है। इसका मतलब ये सब पे सूट भी कर जाएगा एंड अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा। मॉइस्चराइजर का क्या वर्क होता है? मॉइस्चराइज करने से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है आपके फेस पे। उससे क्या होगा, आपका स्किन रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब आपका जो भी मेकअप है वो आपकी स्किन से रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, इसलिए मॉइस्चराइज करने में और क्या बेनिफिट होता है हमें कि
अगर आप सपोज कोई भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लगाने लगोगे वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, मॉइस्चराइजर लगा के ब्लेंड करो वो इतनी स्मूथली ब्लेंड होगा ना, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा ब्लेंड करने में, ट्रस्ट मी। ओके, ये बात हम डेमो में देखेंगे। उसके बाद आता है सीटीएम, तो हो गया क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग हो गई। अब एक पी भी आता है, दैट इज फॉर प्राइमर्स, प्राइमर। ओके, किसको पता है यहाँ पे प्राइमर का क्या रोल होता है, किसी को पता है? बेस, एग्जैक्टली। एंड ओके, प्राइमर्स का ये रोल होता है कि वो स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को। जैसे काफी लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं, कुछ प्राइमर्स ऐसे आ जाते हैं जो उनको ब्लरिंग इफेक्ट डाल देता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है। थोड़ी सी रफ स्किन होती है ना, उसमें स्मूथनेस लेकर आ जाता है, इससे क्या होता है, मेकअप स्मूथली हो पाता है, ठीक है। बात ये होती है। अब हर स्किन टाइप के हिसाब से भी प्राइमर्स अलग आते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर देखो आप, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर देखो। कुछ प्राइमर्स ऐसे भी आते हैं जो कि एक्नेस वगैरह का जो भी पॉप आउट हो रहा होता है ना, जो भी दिख रहा होता है वो कम कर देते हैं, थोड़ा ब्लरिंग इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। पोर्स को ना थोड़े टाइम के लिए वो ब्लर कर देंगे ताकि ओपन पोर्स दिखे ना ज्यादा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। फॉर इंस्टेंस, दिस वन इज फॉर ऑयल कंट्रोल एंड दिस वन इज फॉर ड्राई स्किन, हाइड्रेटिंग है ये। अब ओके, मैं आके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा आप भी थोड़ा सा अगर इधर इधर आ जाओ, मैं ताकि सबको आराम से दिखा पाऊँ ना। देखो, मैं ये वाला प्राइमर अगर लूंगी, ये थोड़ी देर में देखो इसका इफेक्ट देख रहे हो, थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो गया, चेंज आ गया एक, ठीक है। ये फील करोगे आप थोड़ा सा अगर, ओके, अपनी हैंड पे लो ताकि सब देख पाए, ठीक है। इसमें बताना आपको कैसा लग रहा है, एंड इसका टेक्सचर देखो, डिफरेंट है, डिफरेंट फील होगा आपको। दिस वन इज हाइड्रेटिंग, डिफरेंट फील हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो यार, ये लो, जिसको भी देखना हो इन दोनों को ठीक है। एक हाइड्रेटिंग है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, एक ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, ऑयल कंट्रोलिंग है। ओके, ये स्किन के हिसाब से है। अब आप ऑयल कंट्रोलिंग कहाँ पे और अवॉइड कर सकते हो, जैसे अब विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में अगर आप ऑयल कंट्रोलिंग करोगे, वैसे भी इतना नहीं आता, तो आप ड्राई हाइड्रेटिंग कर सकते हो, क्योंकि लोगों की ज्यादा स्किन ड्राई हो रही होती है, ऑयल वालों की भी ड्राई हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये होते हैं, अगर किसी और को देखना हो तो देख लेना। ओके, इसके अलावा कुछ आते हैं ये फेस बेस, ठीक है। ये बेस अप्लाई करने के होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका क्या काम होता है, मॉइस्चराइज भी कर देते हैं एंड एज अ प्राइमर भी काम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दो प्रोडक्ट्स का एक में मिल रहा हो बेनिफिट, तो आप एक क्यों ना यूज करो, है ना। ये बजट फ्रेंडली भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड अवॉइड करना चाहिए कि आप ज्यादा लेयर्स लगाओ। अगर आपको एक में ही दो प्रोडक्ट्स का काम मिल रहा है तो आप एक ही यूज करो। ओके, इसके बाद आ रहा है यहाँ पे सीटीएम अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सीजन्स के हिसाब से सीटीएम करना चाहिए। क्लेंजिंग आप सब में करेंगे, क्लेंजिंग कहीं अवॉइड नहीं करनी, चाहे समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो। क्लेंजिंग देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कभी भी आपका सीटीएम या मेकअप ये नहीं देखेगा कि कितनी आपके में डर्ट है या नहीं है, आपको हमेशा क्लीन करना ही है, क्योंकि सब बाहर से ही आते हैं, देखो, है ना। इसके बाद हम देखो यहाँ पे क्लेंजिंग के लिए सब में है, टोनिंग के लिए मैंने समर्स में यस रखा हुआ है, ठीक है। समर्स में इंपॉर्टेंट है टोनिंग, क्यों? क्योंकि सबकी ही स्किन वो गरम आप टच करके देखो गरम हो रही होती है सबकी, ड्राई वालों की भी होगी और ऑयली वालों की भी होगी, रिगार्डलेस ऑफ द स्किन टाइप, ठीक है। देन आता है विंटर्स। विंटर्स में ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि सब सन इतना वो नहीं हो रहा होता, सनबर्न वगैरह मोस्टली समर्स में इंपॉर्टेंट होता है, बट दिस इज ऑप्शनल। वाई? क्योंकि आपको क्लाइंट की स्किन के हिसाब से देखना पड़ सकता है। हो सकता है किसी किसी की स्किन ऐसी हो कि जो समर्स में भी इफेक्ट कर रही हो, ऐसे सनबर्न हो रहा हो किसी को, या फिर बहुत स्किन गर्म हो रही हो, ठीक है। कभी भी किसी चीज में मैं आप नो नहीं बोल सकती, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की स्किन का टाइप अलग अलग होता है। देन आता है ऑटम एंड स्प्रिंग। इसमें भी ऑप्शनल क्यों? क्योंकि चेंजिंग सीजन्स हैं,
है ना। इसमें क्या होगा, सपोज इनकी स्किन एंड इनकी स्किन, ऑटम या अभी ऑटम का टाइम शुरू हो रहा है, हो सकता है इनकी स्किन ऑयली हो रही हो काफी एंड इनकी स्किन पे इतना वो ना हो, मतलब सनबर्न काइंड ऑफ, और उनके में एक्सट्रीम हो रहा हो, है ना। तो स्किन के टाइप के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, ये मैं आपको चूज करना बताऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। देन आता है मॉनसून। मॉनसून इज ऑल्सो ऑप्शनल, वाई, बिकॉज चेंजिंग सीजन है ये भी, ठीक है। कुछ के में मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बहुत होता है इस टाइम पे, तो आप एक बार को टोनिंग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी किसी के में इतना ज्यादा मॉइस्चर और वो है, आप और लगाए जाओगे, क्या फायदा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ओके। देन मॉइस्चराइजिंग, समर्स में ऑप्शनल, ऑल्दो ट्राई करो कि ये ऑप्शनल को भी यस में कन्वर्ट करो आप, वाई, आप ऑयली वालों पे भी ये नहीं होता कि मॉइस्चराइजिंग मत करो, ठीक है, कोई माइल्ड लो, ओके। माइल्ड आते हैं जो बहुत कम मॉइस्चराइजिंग करते हैं, बट यस करना इंपॉर्टेंट है आपको। हालांकि आपको बाद में सेट अच्छे से करना पड़ेगा, पाउडर फॉर्म्स यूज करनी पड़ेंगी ऑयली स्किन वालों पे, वरना वो पूरा ज्यादा शाइनी शाइनी चमकेगा, ठीक है, लेकिन आपको यूज करना है। देन ऑफ कोर्स ड्राई स्किन वालों पे तो आप करोगे, ड्राई वालों पे तो आप रह नहीं सकते, ओके। विंटर्स में ऑफ कोर्स सबकी स्किन पे, सबकी ड्राई होने लग जाती है, मेरी तो अभी से होने लग गई है। ओके, ऑटम, स्प्रिंग और मॉनसून आर ऑप्शनल, वाई, बिकॉज अगेन चेंजिंग सीजन, बट यस यूज करो, अगेन माइल्ड यूज कर सकते हो। विंटर में आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो, देखो, क्योंकि हर एक की स्किन ड्राई हो रही होगी, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो बीच में पूछ लेना मुझसे, ओके। देन आता है सीटीएम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अब क्लेंजिंग मैंने बोला था सब में, ठीक है, अगेन यू कैन नॉट अफोर्ड ऑयली। उसके बाद टोनिंग में आते हैं, टोनिंग में ऑयली में यस, वाई, बिकॉज ऑयली स्किन वालों की जल्दी सनबर्न होने लग जाता है रादर देन ड्राई स्किन या सेंसिटिव पे। हाँ, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल पे तो आप कर सकते हो सब कुछ, नॉर्मल पे देयर इज नो इशू, ओके। देन अगेन ड्राई वालों पे ऑप्शनल, मैंने अभी बताया आपको। कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन पे यस, बिकॉज उनकी, अभी मैंने फिर ये रख दिया था पॉइंट, क्योंकि उनकी सेंसिटिव होती है, वो जल्दी किसी सनबर्न या किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाती है। ट्राई टू यूज माइल्ड चीजें ऑन कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। देन नॉर्मल पे ऑप्शनल, बट यू कैन डू, ओके। मॉइस्चराइजिंग सब में देखो यस आएगा, बस ऑयली में ऑप्शनल है, वाई, बिकॉज मैंने अब बताया था कि आप माइल्ड यूज कर सकते हो। थोड़े थ्योरी सेशंस बोरिंग हो जाते हैं, बट आपको ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पसंद थे अपने टाइम पे, बट यस आपको, अगर मैं आपको ये सब नहीं सिखाऊंगी तो आप उस पे डेमोस पे नहीं जा सकते, ओके। देन आते हैं हमारे ब्रशेज एंड टूल्स। ब्रशेज एंड टूल्स पे पहले ब्रशेज पे चलते हैं हम, ठीक है। फेस ब्रशेज, ओके, मैं यहां से आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले है हमारा बफिंग ब्रश। यहां से मुझे आपको एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। दिस इज अ स्टिफ, ये ज्यादा देखो मेरे मोड़ने पे मुड़ नहीं रहा, दिस इज स्टिफ। ब्लेंडिंग, अगर हार्श ब्लेंडिंग करनी होती है उसके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि अच्छे से ब्लेंड करेगा, ठीक है। ये देखो, अब मैंने इसमें डेफिनेशन में क्या लिया है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रशेज आर जनरली स्टिफ, मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है। डेंस एंड हैव शॉर्ट ब्रिसल्स, शॉर्ट एंड ब्रिसल्स एंड डेंस है, देखो भरे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। दे यूज टू ब्लेंड आउट एवरीथिंग स्मूथली, दे आर गुड फॉर ब्लेंडिंग ऑयल फ्री फाउंडेशंस। कुछ फाउंडेशंस ऑयल फ्री, जैसे हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, आपको उसको जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आप ये देख सकते हो ये वाले ब्रशेस, ओके। देन आता है हमारा काबुकी ब्रशेस। काबुकी ब्रशेस ऐसे छोटे से होते हैं, ठीक है, आई गेस ये जापानीज या कोरियन इनका वो था इन्वेंशन, बट एनीवे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मशरूम ब्रशेज। एंड ये पाउडर बेस्ड जो भी होते हैं वो अप्लाई करने के काम आते हैं, क्यों, आराम से, देखो फ्लफी से हैं, ठीक है, पाउडर आराम से पिक करेगा, आराम से ग्लाइड स्मूथली, ओके। देखो छोटे होते हैं ये, पाउडर में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाउडर फॉर्म में आपको करनी हो यूज, ओके। आप जैसे पाउडर बेस्ड फाउंडेशन किस टाइप का होगा आपका, कॉम्पैक्ट। काफी लोग फाउंडेशन यूज करना नहीं पसंद करते, इंस्टेड कॉम्पैक्ट लगाते हैं, उसके लिए अच्छा क्या है कि काबुकी ब्रश यूज करो,
देन उसके बाद है फ्लैट टॉप काबुकी। मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये वाला, देखो मैं यूज भी करती हूँ अच्छे से ये इसलिए क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, या जिनकी जल्दी रिएक्ट कर जाती है, जिनके पे आप हार्श नहीं कर सकते है ना, सेंसिटिव वालों पे आप वो वाला ब्रश नहीं यूज कर सकते, आई एम टेलिंग यू। ओके, आप इस टाइप का यूज कर सकते हो क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर नहीं डालता और आराम से ब्लेंड करता है ये, ठीक है, आराम से प्रोडक्ट पिक करेगा। ऑल्दो ये सिर्फ कहा जाता है कि ये सब जैसे प्रोडक्ट को अप्लाई करने का काम आता है, बट इफ यू यूज इन ब्लेंडिंग ये बहुत अच्छा होता है। ओके इसमें मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फॉर अप्लाइंग लिक्विड एंड क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस और फॉर अप्लाइंग फाउंडेशंस ऑन सेंसिटिव स्किन, ठीक है, ये मैंने मेंशन भी करा है। फ्लैट टॉप काबुकी ब्रशेस इज अ गुड चॉइस, दे ब्लेंड द प्रोडक्ट विदाउट अप्लाइंग टू मच प्रेशर ऑन द स्किन। ये कभी प्रेशर ज्यादा अप्लाई नहीं करेगा, ये वाला मैं खुद अवॉइड करती हूँ, इतना ज्यादा नहीं यूज करती थी, स्टार्टिंग में करा था, लेकिन यू नो हार्श ब्लेंडिंग बहुत, क्लाइंट आपका बोलने लग जाएगा इतने में आपको कि मत करो रहने दो। देन स्टिपलिंग ब्रशेस, ओके दीज टू आर डिफरेंट। स्टिपलिंग ब्रश भैया मेरा वहां पे ना एक ब्लैक कलर का पाउच है, वो ले आओ, मैं स्टिपलिंग ब्रश बाद में करवाती हूँ। कंसीलर ब्रश पे आते हैं। कंसीलर ब्रश आज फ्लैट, ठीक है, अप्लाई करने में काम आते हैं। कुछ होते हैं जो ऐसे छोटे होंगे, कुछ होंगे बड़े साइज के होंगे। कंसीलर ब्रश एक और टाइप का आता है जो कि आईज के लिए यूज होता है। वो कौन सा होता है, देखो आप इससे आप आई के ऊपर कंसीलर अप्लाई नहीं कर सकते, ब्राउज पे लगेगा, लैशेस पे लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव होता है हमारे पास, इस टाइप के कंसीलर ब्रशेस, ये छोटे होते हैं, ठीक है, इनसे आप लिप डिफाइन कर सकते हो कंसीलर यूज करके, ब्राउज डिफाइन कर सकते हो, एंड जो आपकी आईलिड है उस पे आप आराम से कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। ये हम आई ब्रशेस में भी करते हैं कवर, ठीक है। पहले हम फेस ब्रशेस का कर रहे हैं, ओके, उसके बाद हम आई पे जाएंगे। ये कंसीलर ब्रश है, क्यों देखो थोड़ा टेपर्ड होता है, टेपर्ड मीन्स ऊपर से धीरे धीरे ना ऐसे नोक्स टाइप सी बनती रहती है इसकी। ये क्या होता है, आराम से इस पॉइंट पे आपको कंसीलर अप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, एंड आराम से प्रोडक्ट पिक करता है। डेमो में देखो आप सब देख लोगे ये सारी चीजें, अभी तो आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट बता रही हूं मैं, ओके। एंड ये फ्लैट होते हैं। कंसीलर ब्रश इज फ्लैट, डेंस एंड स्टिफ एंड लुक्स लाइक अ पेंट ब्रश। पेंटिंग सबने करी होगी, पेंट ब्रश की तरह दिखता है, एंड काम भी यही होता है बेसिकली। कलर करेक्शन सबके फेस में, मोस्टली फेसेस पे ज्यादा करनी होती है, तो अब क्या आप छोटा सा ब्रश लेके पूरे फेस पे लगे नहीं रह सकते, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हम ये वाला ब्रश यूज करते हैं। देन however they come in various shapes and sizes depending on individuals desire of using it, इसलिए मैंने आपको अभी ये वाला दिखा दिया कि अलग अलग साइज में आता है। दिस इज ऑल्सो कंसीलर ब्रश, ओके, लेकिन क्योंकि आपका यूज करने का वे अलग होगा इसलिए ये आईज में मैंने डाला है। मैंने ये नोट्स इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को ज्यादा लिखना ना पड़े, एंड बाकी अगर कुछ होगा तो आप अपने फोन में टाइप वगैरह कर सकते हो। देन आता है पाउडर ब्रश। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी पाउडर ब्रश में, ओके दिस इज अ स्टिपलिंग ब्रश है भैया। इसमें क्या होता है स्टिपलिंग ब्रश में, ओके, स्टिपलिंग ब्रश में आपने नॉर्मल एक ब्रश देखा होगा, इसके अंदर ब्रिसल्स सेम उसमें है, सेम हाइट में है। स्टिपलिंग में ऊपर नीचे थोड़े होते हैं, प्रोडक्ट ये आराम से पिक कर पाता है। देखो इसमें एक लाइन में है सारे, इसमें ऊपर नीचे हो रखे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, ऊपर नीचे जाते हैं। मैं आपको कोई और बेटर ब्रश दिखा दूंगी अभी, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा अनलाइक ट्रेडिशनल फाउंडेशन ब्रशेस, ये फाउंडेशन ब्रश है, ठीक है, ये फाउंडेशन ब्रश है, ठीक है, दिस इज नॉट स्टिपलिंग, सब लाइन में एक देखो है ना। Unlike traditional foundation brushes that have a single layer of bristles, these have two layers, ठीक है, एक top bristles which help to pick up your cream and liquid foundation, and नीचे वाला जो होता है while the bottom more densely packed bristles tap the product onto your skin and अच्छे से blend कर पाता है
ऊपर वाले ब्रिसल्स ऑब्वियसली पिक करेंगे, ठीक है, एंड जो नीचे थोड़े छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, वो अच्छे से ब्लेंडिंग एंड एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे। इसमें इतना डिफरेंस नहीं है फ्लैट टॉप में एंड स्टिपलिंग में, बट आई हैव टू टेल यू कि आपको पता हो इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। देन कम्स, हम थे पाउडर वाले पे। अब मैं पाउडर और आपको ब्लश ब्रश में डिफरेंस बताऊंगी। इन दोनों का आप देख रहे हो साइज, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? ये छोटा है हाँ, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? आपको पूरे फेस पे पाउडर लगाना होगा, ठीक है। ये छोटा क्यों है? ये मैंने इसमें छोटा तो नहीं बोला ये बड़ा है क्योंकि मैंने पाउडर पूरे फेस पे लगाना होगा, सेट करना होगा। सेटिंग ऑफ फाउंडेशन में आगे ऑब्वियसली आगे धीरे धीरे बढ़ोगे, ठीक है। पहले ब्रशेस के बारे में बताती हूँ। ये और इसमें डिफरेंस देखो, ये थोड़ा राउंड है, ये थोड़ा छोटा है। छोटा क्यों है? हमने पूरे फेस पे तो नहीं लगाना होगा ब्लश, चीक्स पे लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा नोज एंड चिन, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए ये छोटा है। डिपेंडिंग ऑन साइजेस ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। ये थोड़ा राउंड ज्यादा है, एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाते हैं क्योंकि ये पूरे फेस पे लगाना है। ये भी देखो थोड़ा सा है आराम से फ्लफी टाइप एंड आराम से देखो वो हो रहा है, बेंड हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, लेकिन इतना रिजिड भी नहीं है जितना ये वाला था। देखो अब इसमें मैंने बताया था ना कि इसमें ब्रिसल्स शॉर्ट है, आपको दिख रहे होंगे डिफरेंस, है ना, क्योंकि अगर इसके लंबे होंगे ना ब्रिसल्स तो ये इतना डेंस नहीं हो पाएगा, हाँ, इतना ब्लेंडिंग उससे हार्शली नहीं करेगा। इनमें डिफरेंस देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे पाउडर क्या है, powder brushes will always be fluffy, soft and round so as to glide the loose particles of powder smoothly on the skin without making any patch. अगर हम इससे पिक करेंगे तो पैच पड़ेगा, डायरेक्ट पैच पड़ेगा, ठीक है। आप इससे पाउडर पिक करो एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप आराम से स्लाइड करोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, इतने में तो फाउंडेशन ही साथ साथ निकल जाएगा ओके, ठीक है। इसलिए ये फ्लफी होते हैं, राउंड होते हैं, आराम से देखो पाउडर ग्लाइड होगा, कहीं पैच नहीं मारेगा। इसके अलावा मुझे अगर आपको एक और दिखाना हो इस टाइप में, तो ये देखो आराम से हो रहा है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। किसी को अगर देखना हो तो इनमें डिफरेंस देख सकता है। राउंड दोनों होंगे, बट ब्लश ब्रश इज अकॉर्डिंग टू योर एप्पल ऑफ चीक्स, ठीक है। अब ब्लश ब्रश, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नेक्स्ट वाले पे। अब ब्लश ब्रश इज स्मॉलर देन अ पाउडर ब्रश, जो मैंने आपको अभी दिखाया, एंड फीचर्स अ डोम शेप। डोम शेप कौन सी होती है? थोड़ी राउंड ऊपर से, कंपैरेटिवली थोड़ा राउंड था वो, अब यहाँ पे होगा, देख लेना दोबारा, ठीक है। विद अ लॉन्ग सुपर सॉफ्ट ब्रिसल्स, सॉफ्ट होंगे ऑब्वियसली, वरना आपका ब्लश भी नहीं, दोनों में होगा ये, ठीक है, वरना क्योंकि मोस्टली जो ब्लश होता है आपका वो पाउडर फॉर्म में होता है, लोग पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस बस साइज और थोड़ा एप्लीकेशन का है, अदरवाइज इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर इमरजेंसी है तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास, आप पाउडर ब्रश भूल गए, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? उसका नियरेस्ट कौन सा है? ब्लश ब्रश, ठीक है। With a dome shape with longer, super soft bristles, the specific blush brush you choose, however, depends on how you apply your blush, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है एक और, अगर आपको जहां पे ब्लश वो अप्लाई करना है ना, आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ब्लश का साइज, ओके। क्योंकि क्या होता है देखो, ऑन द एप्पल्स वर्सेस अलोंग द चीक। अच्छा, कहाँ यूज करते हो आप ब्लश को, कहाँ अप्लाई करते हो अभी? एप्पल एंड नोज, ओके, एंड चिन, ठीक है। यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लोग सी शेप बनाते हैं, टेम्पल्स तक लेकर आते हैं, ठीक है, चीक बोन पे करते हैं अप्लाई, आजकल नया चल गया है। एंड नया क्या, अकॉर्डिंग टू फेस शेप भी होता है, ठीक है। सपोज किसी की स्किन, किसी का फेस राउंड है, ठीक है, सपोज आप में से, आपने सबने तो मास्क पहने हुए हैं, सपोज मेरा लो, हाँ, सपोज इनको मुझे ले लो, ठीक है। अगर ये स्माइल करेंगी, हो सकता है इनके इतने एप्पल्स ना बने, ठीक है, तो इनके में हमें यहाँ पे ब्लश भरना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब ये स्माइल करें तो इनके चीक्स दिखें। कुछ लोगों के चीक्स जरा भी नहीं दिखते, ठीक है, जैसे स्किनी, जैसे सपोज इनके चीक्स अगर स्माइल करेंगे हो सकता है इतना ना दिखें, जबकि मैं करूंगी मेरे ओवर ही दिखेंगे, ठीक है
तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ब्लश कैसे अप्लाई करूंगी, उनके पे चीक्स पे करूंगी ताकि जब वो स्माइल करें तो उनके चीक्स दिखें। मैं अपना क्या करूंगी, मैं अपने यहाँ चीक बोन पे या टेम्पल पे लगाऊंगी ताकि जब मैं स्माइल करूं तो ओवर ना हो जाए मेरा। ठीक है, ये फेस शेप में आएगा, फेस शेप एंड ब्लश एप्लीकेशन में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हाइलाइटर में भी ऐसा करते हैं, एंड कॉन्टूरिंग भी अलग अलग होती हैं, बिकॉज उनके में अलग टाइप की कॉन्टूरिंग होगी, मेरे में अलग। मुझे क्या करना है, अपने चीक्स को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा लिफ्ट इतना ज्यादा नहीं करना क्योंकि मेरी ऑलरेडी ओवल भी है। ठीक है, एंड उनके में क्या करना है, मुझे उनके में थोड़ा ऊपर उठाना है, तो उनके में थोड़ा सी शेप में कॉन्टूरिंग होगी। ज्यादा तो नहीं लग रहा ना, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ समझा रही हूं। ठीक है, ओके। देन ब्लश का मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्लश में अगर आप थोड़ा चीक बोन्स की साइड अगर आपको लगाना है ना, तो आप थोड़े से स्मॉल काइंड ऑफ यूज कर सकते हो। ओके, ताकि आपके एप्पल ऑफ चीक्स तक भी ना पहुंचे और चीक बोन पे आराम से लग जाए ब्लश। ठीक है, देन कम्स कॉन्टूर ब्रश। ओके, कॉन्टूर ब्रश के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। कॉन्टूर ब्रश क्या होता है, एंगुलर होगा, थोड़ा चिजल शेप में होगा। ये देखो, इसकी शेप जा रही है ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें एंगल बनाना होता है। जिस जगह भी हम, जहां पे भी हमें एंगल बनाना होगा और शेप देनी होगी, वहां पे ब्रश एंगुलर चिजल्ड होंगे, ऐसे होंगे, देखो थोड़े से स्लांटेड। ठीक है, एक और क्या एग्जांपल है इन टाइप के ब्रश का, ब्राउज वाला ब्रश देखा किसी ने? ब्राउज का जो ब्रश होता है वो भी ऐसा ही होता है, बट ऑब्वियसली स्मॉलर होगा। इतने बड़े ब्रश तो किसी की ब्राउज नहीं बनाओगे ना। दिख रहा है आप सबको? ठीक है, ये दोनों ही एंगुलर चिजल हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड हाउ यू वांट टू यूज इट, इन दोनों का शेप साइज अलग होगा थोड़ा थोड़ा। ये आप, ताकि अच्छे से फेस शेपिंग हो जाए। कॉन्टूर का काम क्या होता है, बेसिकली आपके फेस को शेप करना। हर फेस शेप को हमें थोड़ा ओवल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ओवल इज आइडियल फेस शेप। उसमें चीक्स और जो भी स्ट्रक्चर होता है आपका हेड का, जो भी होता है आपका फोरहेड का, आपकी अगर जॉ लाइन का देख लो, सारा आइडियल होता है, एक परफेक्ट ओवल शेप। ओके, मेरी भी परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं बताई थी, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चर्ड होगी मेरी कॉन्टूरिंग में, मैं आगे बताऊंगी तब आप समझ पाओगे थोड़ा इस चीज को। द स्लांटेड कॉन्टूर ब्रश, एंगुलर चिजल ब्रश। ठीक है, स्लांटेड है, थोड़ा एंगुलर है, इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड मेक्स इट इजियर टू कॉन्टूर फॉर ए फेस शेप बाय ब्लेंडिंग योर कॉन्टूर पाउडर क्लीनली एंड प्रिसाइजली बीनीथ योर चीक बोन, जॉ लाइन एंड फोरहेड। कहाँ कहाँ लगाते हैं कॉन्टूर? अच्छा, अभी अभी जस्ट बोला है मैंने। जॉ लाइन, नोज, यस, फोरहेड। नोज में क्या होता है, कुछ लोगों की नोज मोटी मोटी, हाँ मोटी होती है, तो थोड़ा सा शेप देनी पड़ती है। चीक्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के चीक्स होते नहीं है, कुछ लोगों के भरे होते हैं, तो उस हिसाब से कॉन्टूरिंग और ब्लश करना पड़ता है हमें, ये सारा तो उस हिसाब से होता है। हाइलाइटर ब्रश, मैं ये वाला फैन ब्रश यूज नहीं करती, मैं रखा भी नहीं हूँ, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऑफकोर्स इस टाइप का होता है थोड़ा। वाई आई डोंट यूज इट, बिकॉज इसके अंदर जितना प्रोडक्ट, इसमें ज्यादा जगह नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट तो पिक करेगा। ठीक है, अप्लाई भी मे भी थोड़ा कम करे, लेकिन वो जितना अप्लाई करता है ना, उससे झाड़ता ज्यादा है। मतलब अगर आप इससे हाइलाइटर पिक करोगे ना, तो वो नीचे ज्यादा कर देगा, फॉल आउट बहुत होता है इससे, इसलिए मैं खुद ही यूज नहीं करती। इंस्टेड आई यूज अनदर वन, जो मैं आपको बता दूंगी अभी। देखो, highlighter brushes also come in different shapes and sizes according to its desired use. The most common are fan brushes. Fan brushes इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होते हैं क्योंकि लोगों को इसी नाम से पता होते हैं। फैन ब्रशेज विच आर शेप लाइक अ फैन एंड हैव अ थिन येट लॉन्ग ब्रिसल्स। लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, क्योंकि हाइलाइटर ज्यादा नहीं लगाना होता हमें। ओके, एंड ज्यादा एरिया भी नहीं कवर करना हमें। ओके, they pick up the product in a small amount and glide smoothly on the skin in sweeping motion. फैन ब्रश से इस तरह से लगाते हैं ना, बट फॉल आउट ज्यादा होता है, इसलिए मैं खुद नहीं यूज करती। इंस्टेड आई यूज दिस tapered brush. Apart from fan brush, there are some round and tapered brushes that are used for highlighting the cheekbones. These type of brushes can also be used for applying blush. मैंने आपको सेम ब्रश आई गेस दिखाया था, इस टाइप का ही, यही वाला दिखाया था, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ओके, ये वाला मैं यूज करती हूँ, क्यों? क्योंकि इससे फॉल आउट कम होता है, आराम से पिक करेगा, फॉल आउट मिनिमम होगा, एंड
इट ऑल्सो ग्लाइड स्मूथली, क्योंकि ये इतना स्टिफ नहीं है जितना एक वो था बफिंग ब्रश जो आपने सबसे पहले देखा था। ओके, ये देखो, दिस वन इज अ टेपर्ड ब्रश। आई ब्रशेस पे चले। अभी हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, डेमोज के टाइम पे मुझे बहुत मजे आते हैं, बिकॉज डेमोज में ना आप तब यूज कर पाते हो प्रोडक्ट्स को, अभी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम जल्दी शुरू कर देंगे, बस आई गेस एक और थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद हम डेमो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेस फाउंडेशन पे आएंगे, कंसीलिंग, करेक्टिंग एंड देन बेस। उसके बाद हम आई ब्रश उस पे चलेंगे, आईज पे। ओके, इन आई ब्रशेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मेकअप आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके मेकअप का पार्ट होता है। ऑलराइट, मैं इनको लाइन से लगा के बताती हूँ। द मेन इंपॉर्टेंट आई ब्रशेस, ये 3 होते हैं। दीज आर ब्लेंडिंग ब्रशेस। ये 3 आपको, अभी आप ब्रशेस आपको जो चाहिए होंगे, खरीदने होंगे जो भी, ठीक है, उसमें ये 3 आपको जरूर ही देखने हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास कुछ में 2 मिलेंगे आपको, ठीक है, 2, उनका क्या होगा, जब आपको स्मोकी आइज करनी होगी तो ये वाला एक आपके लिए मिसिंग होगा, आपको फिर कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। ओके, ये 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये सबसे बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश होगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर, जब आप बेस का कोई कलर लगाते हैं ना, आई मेकअप स्टार्ट करने पे आप कौन सा सबसे पहले बेस कलर यूज करते हैं, कौन सी फैमिली से, ब्राउन फैमिली से, कोरल्स, पिंक, ठीक है, कोई भी बेस, जैसे बेज काइंड ऑफ कलर या फिर थोड़ा बेबी पिंक काइंड ऑफ कलर, जब भी जो भी करेंगे वो आप इससे अप्लाई करेंगे। ठीक है, राउंड शेप में, राउंड मोशन में करते हैं, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, एंड ये सबसे मैं आपको क्या बोलूं कि अपने आईब्रोज से इतना सा गैप छोड़ के आपको उससे नीचे से शुरू करना है, एंड सबसे ऊपर ये सिर्फ बेस के लिए आप यूज करो। ठीक है, इसके बाद आता है मीडियम वाला। मीडियम, जब आपको थोड़ा ट्रांजिशन, जब आप लाइट टू मीडियम कलर में जब जा रहे होते हो ना, तो आपके ऊपर वाले कलर से जरा सा नीचे जब आपको ब्लेंडिंग करनी होती है तो आप इससे करते हो, ट्रांजिशन कलर, ट्रांजिशन इफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, एंड देन आता है जो आप क्रीज के पास यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, लिड के पास, इनर लिड हो गया, या फिर स्मोकी टाइप क्रिएट करने का हो गया, या फिर कोई न्यूड में जैसे मेटालिक टाइप होते हैं उनको ब्लेंड करना होता है, उसके लिए सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा क्यों है ये, क्योंकि आपके ऊपर तक के जो भी कलर्स हैं उनके जो भी आपने ट्रांजिशन कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर रखा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। ठीक है, ये देखो, इनका साइज देख रहे हो आप, ये 3 आपको अपने ब्रश के सेट में जरूर चाहिए। ऑलराइट, किसी को देखना हो तो आप देख लो, इस टाइप के होने चाहिए, थोड़े ऊपर से राउंड हो तो अच्छी बात है, आराम से होती है उससे ब्लेंडिंग। शैल वी मूव ऑन। देन आता है हमारा स्मजिंग ब्रश। स्मज इन 2 ब्रशेस से किया जाता है, बट दिस इज अ पेंसिल ब्रश, जहां पे आपको स्मजिंग थोड़ी, मतलब थोड़ी छोटे एरिया पे करनी है, वहां पे इस टाइप का यूज होगा, एंड जहां आपको प्रॉपर स्मजिंग करनी है वहां पे ये बड़ा स्मजिंग ब्रश यूज होगा। है सेम, साइज में फर्क है। डेमो में आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा किस तरह से यूज होना है। अभी आपको फिलहाल जो भी थ्योरी में पता लग रहा है वो आप घर पे जाके भी एक बार देखना, ठीक है, ताकि आपको डेमो में ज्यादा इशू ना हो कोई भी। ओके, we have 2 smudging brush. Big smudging brush is used for smudging eyeliner, eyeshadow और the lower lash line. आप इससे कभी भी smudge मत करना, ठीक है, वरना smudge blending का इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर आप इससे स्मच करोगे, कोई सपोज किसी ने स्मोकी आइज का कभी देखा, आईलाइनर भी हम हमेशा स्मच करते हैं, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है, तो वो हम इससे करेंगे रादर देन इससे, क्योंकि इससे होगा ही नहीं। पिक, आप कितना ही प्रोडक्ट पिक कर लोगे ना आप लोग, इससे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लोअर लैश लाइन के यहाँ पे पास में जब भी आप करते हो तो इससे करते हो। ठीक है, काजल के साथ आपको हमेशा कुछ कलर्स ऐड करने होते हैं, आई शैडो ब्लेंड करना होता है, तो एप्लीकेशन में आप ये यूज करो। ठीक है, मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, मैं इससे अप्लाई करती हूँ। कोई जो कलर मुझे, सपोज मेरे को लाइट ब्राउन करना है, मैं काजल के साथ लाइट ब्राउन अगर अप्लाई करना चाहती हूँ, स्मज करना चाहती हूँ, मैं इससे अप्लाई करूंगी एंड इससे फिर स्मजिंग इफेक्ट दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि जगह कम होती है, नीचे स्पेस कम, अगर आप इससे ही अप्लाई कर दोगे तो इतनी मोटी, आप जरा खुद सोचो। ठीक है, फिर आपका इफेक्ट ही क्या आएगा, है ना।
एंड पेंसिल ब्रश, स्मॉल स्मजिंग ब्रश यूज फॉर स्मजिंग कोल एंड ब्लेंडिंग आई शेडो और लोअर लैश, मैंने आपको खुद ही बता दिया जो मैं यूज करती हूँ. देन आते हैं सी शेप ब्रशेज, इस टाइप के होते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मून ब्रशेज. आप जब आपकी क्रीज जो होती है, ऐसे क्रीज बनाते हो, मून शेप होती है ना, ठीक है, तो अगर आप सपोज आप मून शेप के लिए आप इस टाइप का यूज करोगे तो कैसा आएगा इफेक्ट, जरा सोचो. ऐसे बन जाएंगे आपकी, ठीक है, एजेस आ जाएंगी. तो इसलिए हम जब भी हमें यहाँ अपनी क्रीज पे, यहाँ पे जब भी कोई भी मेटालिक आई शेडो हो गया कोई भी, या फिर हमें कंसीलर भी अप्लाई करना हो, हम मून ब्रश का यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे मून शेप में आता है थोड़ा. सी शेप मून ब्रश है यूज फॉर फिलिंग अप द क्रीज एरिया विद आई शेडो. ठीक है, और फिर अप्लाइंग कंसीलर, वैसे हम स्मॉल मून ब्रश से भी करते हैं. देखो, यूज फॉर मेकिंग कट क्रीज विद कंसीलर, इस टाइप का जो होता है. ठीक है, साइज में बस थोड़ा डिफरेंस है. कंसीलर अप्लाई करते हैं, आई शेडो अप्लाई कर देंगे. देन वी मूव ऑन टू स्ट्रेट कंसीलर ब्रश. ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में, किसको याद है बताओ, बिना वहां देखे. बताओ, नहीं याद अभी. हाँ, आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करना होता है क्योंकि एरिया कम है. देखो, यूज फॉर अप्लाइंग कंसीलर ऑन द आईलिड और फॉर शेपिंग ब्राउज लाइन विद कंसीलर. ठीक है, ये अब मैं इसका प्रॉपर यूज बताती हूँ. सपोज आप ब्राउज फिल करते हो, ठीक है, उसके बाद कुछ बाहर निकल जाता है या आपको शेप देनी होती है किसी किसी की ब्राउज पे, तो आप क्या करते हो, इससे कंसीलर पिक करो एंड आराम से पीछे से पकड़ो एंड आराम से इस तरह से शेप दी जाती है. और किसी से आप नहीं दे सकते, आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा. ओके, देन आप लिपस्टिक लगा रहे हो, थोड़ी सी बाहर निकल गई, इसी से आप शेप दोगे क्योंकि ये शेपिंग के लिए होगा, आप समझ लो. ठीक है, कहीं भी आपको कंसीलर से शेपिंग करनी है उसके लिए आप ये फ्लैट ही यूज करोगे. ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा साइज भी आप यूज कर सकते हो. सॉरी, काफी सेट्स में कुछ फालतू ब्रशेस आएंगे, ये मत समझना कि बस यूज ही नहीं है उनका, काफी जगह यूज हो जाते हैं. मैं भी बताऊंगी आपको थोड़ा सा. देखो, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है बट होगा यही. ठीक है, इसमें मैं कंसीलर भर भी रखा होगा अंदर. ठीक है, लेकिन यही यूज करना है आपको कंसीलर अप्लाई करने के लिए. देन वी मूव ऑन टू आईलाइनर ब्रश. देखो, आईलाइनर ब्रश में आईलाइनर वाला सबसे पतला होगा, इसकी टिप इतनी नहीं होती. दिस इज अ पेंसिल ब्रश, दिस इज आईलाइनर ब्रश. इन दोनों में डिफरेंस आएगा, इसकी टिप पतली होगी ताकि हम आईलाइनर को अप्लाई कर पाए. इससे करेंगे तो नहीं होगा एनीवे अप्लाई. ठीक है, ओके. और किसी को यहाँ से वो करना हो, देखना हो तो आप बता देना. ओके, देन एंगुलर चेजर. ओके, ब्राउज बनाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, ओके, ब्राउज बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्राउज को थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं. ब्रश किससे करेंगे, स्पूली ब्रश. दिस इज अ स्पूली ब्रश एंड दिस इज एंगुलर चेजर ब्रश. ओके, सबसे पहले हम ब्रश अप करेंगे ब्राउज को, उसके बाद हम फिल करते हैं. फिल करने के लिए हम एंगुलर चेजर, क्योंकि हमें शेपिंग देनी है थोड़ी सी, तो इसी से करते हैं हम. जब करेंगे मैं बताऊंगी, आगे से एकदम शुरू नहीं करना होता, 2-3 हेयर स्ट्रैंड्स छोड़ के उसके बाद हम शेपिंग करने शुरू करते हैं, वरना वो शिनचैन वाली बन जाएंगी. ठीक है, एंड उसके बाद हम वापस पूली ब्रश से थोड़ा ब्रश अप करते हैं ताकि वो ब्लेंड हो जाए. वहां पे एक जगह आपने सपोज वो लाइंस मार रखी है, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए. ओके, तो इसका यही काम होता है बस ब्राउज में शेपिंग और फिलिंग. यूज फॉर ब्रशिंग, शेपिंग एंड फिलिंग द ब्राउज, मैंने बता दिया. ओके, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे या आज ही कवर करना है आप लोगों को? ये क्लास 2 का, ये आज क्लास 1 का हो गया था हमारी. देखो, आगे थ्योरी में अंडरटोन्स आएगा, स्किन टोन्स आएगा, फाउंडेशन आएगा, कलर करेक्शन, ये सारे आपको ये एक क्लास में आई गेस मैं कवर कर लूंगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. यहाँ से कॉन्टोरिंग हम करनी शुरू करेंगे. ठीक है, मैं सिखानी शुरू कर दूंगी. ये पार्ट है, यहाँ से आपके डेमो स्टार्ट हो जाएंगे. कॉन्टोरिंग वर्सेस ब्रॉन्जिंग, वो भी करके देखेंगे ऑब्वियसली. देन कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ऑन फेस, यहाँ पे डिफरेंस, ये सारा समझाऊंगी भी, करवाऊंगी भी. ओके, हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हाईलाइटर यूज कर दो. मैं थोड़ा ब्रीफ बता रही हूँ आगे के लिए, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे. आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो गई थी.
आगे को बता देती हूँ। हाईलाइटिंग के लिए ये 4 होते हैं, सिर्फ हाइलाइटर नहीं होता। हाइलाइटिंग, बनाना पाउडर का यूज पता है किसी को? बनाना पाउडर सुना है? बनाना पाउडर येलो से होते हैं, है ना, येलो पाउडर होता है। वहां पे क्लास में चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, ओके। उससे भी हाइलाइटिंग ही होती है, येलो कलर का थोड़ा होता है। एंड जहां भी आपको जिस भी फेस के एरिया को हाईलाइट करना होता है वहां हम बनाना पाउडर यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस नोज के यहाँ पे साइड वाला एरिया, ठीक है, अंडर आईज, एंड यहाँ आपने कॉन्टोरिंग करी होती है उसके नीचे के पार्ट को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं अक्सर, ठीक है, पैरेलल बिटवीन योर दिस जॉ लाइन एंड योर कॉन्टोरिंग पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटिंग करते हैं। देन इल्यूमिनेटर्स किसने देखा होगा, वो मैक की आती है स्ट्रोब क्रीम, हाँ, वो थोड़े इल्यूमिनेटर्स होते हैं, स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। मॉडल्स का जब मेकअप होता है पोर्टफोलियो में, वो हम देखेंगे। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, हाइलाइटिंग से ज्यादा, मतलब उससे हाइलाइटर अप्लाई करने से ज्यादा हम इल्यूमिनेटर्स का यूज करते हैं। उनकी आपने देखा होगा वो ग्लोइंग लगती है, उनकी इतना हाइलाइटर यूज करा नहीं लगता जितनी उनकी ग्लोइंग एनीवे लगने लगती है। कुछ कहते हैं नेचुरल है, ठीक है, जो मॉडल्स होती है उनकी फ्लॉलेस स्किन ऑलरेडी होती है, उनके पे ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना होता, इसलिए इल्यूमिनेटर्स हम लोग करते हैं, ओके। एंड वो नेचुरली थोड़ी ग्लोइंग और शाइन दे देता है। देन कंसीलर आता है हमारा, कंसीलर से करते हैं हाइलाइटिंग, लाइट कलर का एक अपने शेड से 1-2 शेड लाइटर यूज करते हैं, उससे हाइलाइटिंग होती है, ठीक है। बनाना पाउडर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देन हम ब्लश एप्लीकेशन में, जैसे मैंने बताया था उनके अपने डिफरेंस, वो करके भी देखेंगे हम। ब्लश अकॉर्डिंग टू फेस शेप, स्किन टोन्स, आपने देखा होगा वार्म टोन्स वगैरह, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी टोन्स के बारे में। कंसील, इनका करेक्टर्स का यूज करना, ठीक है। अब और फाउंडेशंस कैसे चूज करने हैं, फाउंडेशंस अप्लाई करने का, चूज करने का सारा तरीका। अंडरटोन्स एंड स्किन टोन्स जब तक आप नहीं करोगे, देखो आप तब तक फाउंडेशन चूज करने पे, आप एप्लीकेशन पे देखो नहीं आ सकते। अब मैं यहाँ से आप लोगों को बता सकती हूँ कि किसकी स्किन पे कौन सा जाएगा, ओके। जैसे इनके पे 25 to 30 जा सकता है मैक का, उनके पे 20 जा सकता है, उनके पे 30 या 35 जा सकता है। इस तरह से अगर मैं बता रही हूँ, क्यों, मैं देख रही हूँ कि कौन सा स्किन टोन है, कौन सा अंडरटोन है, आप लोगों को भी वही देखना है। इनका न्यूट्रल काइंड ऑफ में है, या फिर इनके में पिंक अंडरटोन टाइप नहीं जा सकते, ठीक है, कूल अंडरटोन नहीं है। यहाँ पे मोस्टली लोगों का वार्म है या न्यूट्रल है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। इनके में थोड़ा सा न्यूट्रल जैसे जा सकता है, वो सारा बताऊंगी ऑब्वियसली, तभी पता लगेगा। तब तक हम देखो डेमो पे नहीं जा सकते इसके बिना। फिर फाउंडेशन से यहाँ पे आगे होगा, किसी ने यहाँ खोल के देखा था ये सारा थोड़ा थोड़ा ब्लशेस का। देन लिपस्टिक शेड्स चूज करने, इसके बाद सेटिंग अप द मेकअप। देन आईज, आईज फेवरेट आ जाता है मेरा, आईज नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आईज में न्यूड आईज से हम स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया क्योंकि इजी होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, एक बेस कलर किससे लगाओगे, कलर नहीं, ब्रश का बताया, अभी ब्रश का पढ़ाया तो ब्रश के बारे में थोड़ा पूछूंगी ना, कौन से वाले ब्रश से, नो नो, हाउ कैन यू अप्लाई दिस आई शैडो विद कंसीलर ब्रश, एग्जैक्टली शी नोज। सबसे बड़ा वाला, उसमें ब्लेंडिंग ब्रशेस जो थे मैंने 3 बताए थे, उसमें सबसे जो बड़ा वाला होगा उससे करेंगे। यही इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी समझा रही हूँ ताकि आप ये आराम से कर पाओ, ओके। देन क्या होता है, एक थोड़ा सा, इसमें ज्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता, एक आपको बेस अप्लाई करना होता है, एक थोड़ा सा उससे हल्का सा डार्कर कलर बट फ्रॉम सेम फैमिली। इसमें भी इसने क्या किया, थोड़ा पिंकिश दिया, बेबी पिंक, थोड़ा कोरल टाइप, एंड उसी का थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे यूज करा है। इस वाले के लिए कौन सा यूज करोगे, मीडियम वाला, ठीक है। देन यहाँ पे कौन सा यूज करोगे इसके लिए, नो 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 नो, इट्स नॉट ब्लेंडिंग, मैं ये बता देती हूँ, ब्लेंडिंग में नहीं आएगा ये। यहाँ पे हमें कहाँ ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन है, क्रीज पे एप्लीकेशन, नो 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 नो, या एग्जैक्टली दैट मून शेप वन, क्योंकि आपकी क्रीज मैंने बताया मून शेप्ड है। आप उसको देखो ना, ब्रश को देखो, शेप मून की है, आपकी क्रीज की मून की शेप है, तो आप इसे अप्लाई करोगे, ओके।
अच्छा, स्मोकी आई में कौन सा मेन होता है जिससे हम ये स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करते हैं? मैं थोड़ा सा क्विज टाइप कर रही हूँ ताकि आप पता लगे आप लोगों ने कितना सुना है, समझ आ रहा है या नहीं। मैं थोड़ी इस मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। देखो, अगर आप नहीं सीखोगे, मैं तो अपना आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूं, उसको कोई फायदा नहीं अगर आप लर्न नहीं कर रहे। ओके, एंड अगर आप थ्योरी से नहीं स्टार्ट करोगे तो आपको आगे डेमो में दिक्कत होगी। बताओ, चलो स्मोकी इफेक्ट में कौन से वाले ब्रश से क्रिएट करूंगी? अच्छा देखे, अच्छा आके देख के बता दो चाहे आप। ये लो। अच्छा, देख लोगे तो मैं पता ही लग जाएगा, मैं तो खुद में स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करती हूँ। ये वाला? ये नहीं है? अच्छा, फिर कौन सा है? इनमें से नहीं है? अच्छा, फिर कौन सा है बताओ। पीछे, अगर पीछे में करना चाहो मैं वहां से कर देती हूँ। यहाँ से करना है? अच्छा अच्छा, आके बताओ। थोड़ी फन क्लास रखेंगे, बट थोड़ी काम के मामले में थोड़े सीरियस रहेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस एक महीने में आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। नो 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 नो, इससे आप कितना ही स्मोकी इफेक्ट क्रिएट कर, कितनी देर लगेगी आपको इससे स्मोकी इफेक्ट बनाने में? आप खुद सोचो जरा, घंटा लग जाएगा उससे। ठीक है, देखो मैंने इसी से ब्लैक भी यूज कर रखा है, देखो ब्लैक ब्लैक हो रखा है मेरा, इसी से क्रिएट करते हैं। ये सबसे छोटा वाला है। क्यों क्यों इससे कर रही हूं मैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, ताकि आपका ब्लैक कलर, अच्छा सपोज मैं इससे कर दूंगी, पूरी आंख काली कर दोगे आप। ठीक है ना, बेस का कलर रहेगा, ठीक है, और सारा काला काला, कोई फायदा नहीं है। ओके, तो इसलिए हम करते हैं ताकि ये ऊपर के एरियाज को डिस्टर्ब ना करे, वहां के इफेक्ट्स जो आपने क्रिएट करे हैं। सपोज इसमें यहाँ पे ब्राउनिश है ना जो इफेक्ट, कुछ लोग पर्पल काइंड ऑफ स्मोकी क्रिएट करते हैं, पिंक स्मोकी टाइप, या मेरून टाइप रेड में भी। तो अगर आप इसी से करोगे तभी होएगा। इसके ऊपर जब आप बेस कलर से थोड़ा ब्लेंड कर रहे हो, तब आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ट्राई करना ये वाला, सबसे बड़ा वाला। हम्म हम्म जब आप क्रीज पे, अच्छा जब आप क्रीज पे अप्लाई कर रहे हो कोई, तो कौन सा यूज करोगे? हाँ, मून शेप, एग्जैक्टली। ठीक है, मून शेप क्रीज के लिए हम वो यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट अलाउ कर दे, ठीक है, तो आप फिंगर्स का यूज करना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, शिमर और ग्लिटर्स फिंगर से बहुत अच्छी तरह पिक भी होते हैं। ठीक है, इसकी तरह वो भी नहीं करते, थोड़ा सा एब्जॉर्ब टाइप भी नहीं करते, एंड क्या होता है, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये सारा तो आपको आगे पता लगेगा थोड़ा थोड़ा। फ्यूजन आइज सुना है किसी ने? फ्यूजन आइज, हाँ, 5 to 7 कलर्स हम अलग अलग नहीं यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे तो वो थोड़ा इस टाइप का बन जाएगा कलर्स। ठीक है, दिस इज कलर ब्लास्ट। इस टाइप के कलर कहाँ करते हैं हम, कौन से फंक्शंस में यूज होते हैं ज्यादा कलरफुल टाइप? एग्जैक्टली, हल्दी मेहंदी यहाँ पे जो बोल रहा है वो। और फ्यूजन आइज ब्राइडल लुक में हो सकती है, ब्राइडल में कर भी लेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे या जो भी आपको पसंद हो। हेलो आई मेकअप मेरा फेवरेट है, ये मुझे ये और स्मोकी बहुत पसंद है। एंड इसका इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर किसी को गेस करना है तो कर सकता है। यहाँ पे हम इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, किसी को थोड़ा आइडिया हो? नहीं, चलो कोई नहीं, हम ये आगे करेंगे। ठीक है, ये सारा करते हुए जाएंगे। अब हम बात थोड़ा इसके बारे में करते हैं कि और भी जो थे टूल्स में और आपको ज्यादा कुछ नहीं वो करना, मैं बता देती हूँ क्विकली। ब्लेंडर सबको पता है, ब्लेंडर आप किस तरह से यूज करते हैं? हाँ, थोड़ा सा वेट करेंगे उसको थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्यों वेट करते हैं, क्यों ड्राई नहीं? क्योंकि जब आप ड्राई करते हो ना, ड्राई यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट ज्यादा खींचेगा। सपोज आपने गलती से किसी क्लाइंट के ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट लगा दिया, तब आप ड्राई यूज करो ताकि वो प्रोडक्ट खींच ले, कम कर देगा वो। ये क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली आपका प्रोडक्ट खींच ही लेगा, तो फिर आप क्या ही अप्लाई करोगे। ठीक है, ये अभी भी थोड़ा देखो, अभी भी थोड़ा सा हाँ डैम्प किया हुआ मैंने, क्योंकि हम यूज इस तरह करते हैं ताकि आपका ज्यादा प्रोडक्ट खींचे ना, वरना आपको और अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईलैश कलर। सबको पता है आईलैश कलर, सबने देखे हैं? ओके, इस तरह का आपके क्लीनिंग वो ब्रश क्लीनिंग मैट आते हैं, वो देखा है? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना दिखा दूंगी ये। ब्लॉटिंग शीट्स भी बताती हूँ आपको,
और ये आपकी प्लेट होती है, आपको इसको, इस पे हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, अपने हैंड के बैक पे नहीं करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, करो जैसे भी आपको करना, जैसे भी आपको सूट करता है। अगर आप ये प्रोफेशनली कर रहे हो, आप इस तरह की प्लेट यूज करोगे। दिस वन इज फ्रॉम फॉरएवर 52, ठीक है, ये देख लो। एंड कॉर्नर से याद रखना, ज्यादा हाथ कट ना लगे, थोड़े सॉफ्ट हो एजेस, थोड़ी अच्छी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ी ढंग की ले लेना। एंड डिफरेंट शेप्स के सारी, उनका कुछ इतना यूज नहीं होता, देखो प्रोफेशनली कोई यूज नहीं करता, बस ये वाले होते हैं। एंड इसका स्मॉल साइज होता है थोड़ा, जो कि हमें अंडर आइज में यूज करना होता है। वो पाउडर वगैरह अप्लाई करने में यूज होते हैं, डिफरेंट शेप्स के जो होते हैं ना। सपोज आपने देखा हो, अगर मेरे पास पड़ा हो तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली यूज नहीं होते वो चीजें, बट अगर आपने देखा हो तो एक रेक्टेंगल टाइप की शेप में थोड़ा सा आएगा विद सॉफ्ट एजेस, वो पाउडर वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज होता है। बाकी सब इट्स जस्ट फॉर फन, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अदरवाइज इतना कुछ होता नहीं है उसका। मेन यही वाले होते हैं, प्रोफेशनली कर रहे हो तो ये वाले, या फिर स्मॉल ब्रशेज आते हैं, वो दिखा दूंगी। ओके, ये इससे आप प्रोडक्ट पिक करते हो, ठीक है। एक ये साइड है, एक ये, इसमें थोड़े सा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको करना हो, ये इसके साथ ही मिलेगा आपको। ओके, एंड ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं, जब भी किसी की स्किन ऑयली है तो आप, ऑयली स्किन वालों को आपको ब्लॉटिंग पेपर एक देना होगा। वो एक्सेसिव ऑयल जो आ रहा होता है ना समर्स में, सपोज, ठीक है, समर्स में ऑयली स्किन वालों का आप कितना भी सेट कर लो पाउडर से, फिर भी उनकी स्किन और ऑयल छोड़ने लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्लॉटिंग पेपर रखोगे। ये क्या करते हैं, ये शीट होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेसिव ऑयल, बस टैप करना होता है या रखना होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। ये मैं आपको डेमो में करके भी दिखा दूंगी। ये आज की क्लास हमारी हो चुकी है, किसी को कुछ पूछना है मुझसे पूछो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में करें अंडरटोन से, ठीक है। अंडरटोन्स, फाउंडेशन, चूजिंग फाउंडेशन का डेमो भी कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फाउंडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में एक डेमो आ जाएगा, अच्छा, और आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसकी डेमो की फिर। एंड नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगी, कोई 5 बजे तक अगर रुकना चाहे रुक सकता है, मैंने सबको बताया होगा 5 बजे तक रुक सकते हो। पहले मैं सारा आपको समझाऊंगी, कलर करेक्टर्स, ठीक है, फाउंडेशन एंड कंसीलिंग, फिर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे के साथ करना। आप जितने भी जने हो, आप सब 7 हो, 7 फेसेस आपको मिले होंगे, सब पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने पे करते रहोगे, बाहर जाके आपको नहीं पता लगेगा किसी और स्किन पे क्या है। इस क्लास के अंदर जब हम सीख लेंगे सारा फेस एंड आई शेप्स वगैरह, हम उससे नेक्स्ट आगे की क्लास में कॉन्टूरिंग में कवर करेंगे, क्योंकि उसी में जरूरत होती है फेस एंड आई शेप्स की, ठीक है। कंसीलिंग, करेक्टिंग एंड फाउंडेशन, आप उसके ऊपर आप फिर देखना कि सपोज इनकी स्किन है, ठीक है, एंड उनकी है, उनके पे ऑरेंज टाइप का करेक्टर यूज होगा, इनके पे कौन सा यूज होगा, और इनसे अगर कोई लाइट हो थोड़ी स्किन, उनके पे कैसे करेक्टर यूज करेंगे। करेक्टर इंस्टाग्राम पे ऑरेंज ऑरेंज बोल देते हैं, ठीक है, हर जगह आपको ऑरेंज दिखेगा। मैंने कल ही करी है ये चीज, मैंने क्या किया, एक साइड पे किसी के, एक साइड पे मैंने थोड़ा ऑरेंज पे करा, एक साइड पे टैन पे करा। डिफरेंस पता है क्या आ रहा था आपको, स्टार्टिंग में आप चलो कवर कर लोगे, सपोज मैंने एक फाउंडेशन यूज करा एंड एक साइड पे मैंने ऑरेंज करेक्टर, एक साइड पे टैन यूज करा। ऑरेंज वाला क्या हो गया, फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क दिखने लग गया, टैन वाला अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, क्योंकि मैंने उनकी स्किन के हिसाब से यूज करा जो कि टैन था, ठीक है। ऑरेंज थोड़ा डार्क जा रहा था, तो उन्होंने फाउंडेशन का भी खराब कर दिया मेरा कलर, ठीक है। जब 3-4 घंटे हो जाते हैं, 4-5 घंटे, जब फाउंडेशन निकलने लग जाता है किसी का, तो सबसे पहले कौन सा दिखेगा, ऑरेंज करेक्टर। बट उनके पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका नियरेस्ट आ रहा है ऑरेंज, इनके पे नियरेस्ट आ रहा है टैन कलर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डेमो स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। आज के मैं सिर्फ थ्योरी, इसमें मैं क्या ही बताऊं। और ब्रशेज में, ब्रशेज लेने होंगे आप मुझसे पूछना, चाहे अभी बता देती हूँ मैं। अगर आपको स्टार्टिंग के लिए, देखो आई ब्रशेज पे आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, आपको सेट ऐसा देखना जिसमें सारे ब्रशेज अवेलेबल हो, ठीक है। ये 3 ब्लेंडिंग ब्रश होने चाहिए, ये स्मजिंग और पेंसिल ब्रश देखना, ठीक है। सी शेप, स्मॉल मून ब्रश, स्ट्रेट कंसीलर, आईलाइनर एंड देन एंगुलर चिजल एंड फेस ब्रशेस पे भी ये सारे आप
कोई ऐसा सेट मत देखना जिसमें इनमें से एक आधा भी मिसिंग हो, वरना आप लोगों को ही दिक्कत आने लगेगी। ऑलराइट, फेस ब्रशेस में भी काबुकी आप छोड़ सकते हो, काबुकी ब्रश छोड़ देना, क्योंकि काबुकी ब्रश इज सिमिलर टू दैट पाउडर ब्रश, बस साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाउडर ब्रश लेना, काबुकी मत लेना, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को कौन सा पाउडर से इतना करना है, जो भी करना है पाउडर का यूज होगा। एंड यू कैन लीव दैट फैन ब्रश, किसी को चाहिए अपना ले सकता है, लेकिन अदरवाइज यूज नहीं होना है इतना। ऑलराइट, मैं सजेस्ट करूंगी आई ब्रशेस के लिए सबसे अफोर्डेबल जो सब में, जिसमें सारे अवेलेबल है, मॉर्फी का है। मैंने खुद मॉर्फी के भी लिए होते हैं, बाकी भी ले रखे हैं। मॉर्फी का ऐसा आएगा पाउच में, ठीक है। अब तो नायका पे भी अवेलेबल है ये, ठीक है। किसी को चाहिए मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगी। एंड इसके अलावा फेस ब्रशेस के लिए आप कोई भी अमेजन से देख लो, 200-300 वाले चल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए इनफ है। ओके, ऑलराइट, हो गया। किसी को कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो, ठीक है, पर्सनली बात करनी हो